I appeal to both of them to see me in my chamber. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेज दिया। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब राज्यसभा के किसी सभापति के खिलाफ विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि ये बात सब जानते हैं कि विपक्ष के पास वो आंकड़ा नहीं जिससे सभापति को कुर्सी से हटाया जा सके। ऐसे में सवाल उठता है कि विपक्ष ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेजा ही क्यों। इसके दो बड़े कारण हैं, लेकिन उन पर चर्चा करने से पहले आपको ये बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव की आखिर प्रक्रिया क्या है। राज्यसभा में सभापति के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के महासचिव को सौंपा जाता है, जिसे सभापति को सूचना देकर सदन के पटल पर लाया जाता है। इसके बाद सभी सांसद पहले इस बात पर बोलते हैं और मतदान कराया जाता है। राज्यसभा में मतदान के बाद इसे लोकसभा में भेजा जाता है। लोकसभा में भी इस प्रस्ताव पर पहले बहस कराई जाती है, फिर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी की जाती है। दोनों जगहों पर प्रस्ताव पास होने की स्थिति में सभापति को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। प्रक्रिया के बाद आप नंबरों का खेल भी जान लीजिए। दरअसल राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, इसलिए उन्हें हटाने के लिए दोनों सदनों में साधारण बहुमत की जरूरत होती है। लोकसभा में अभी 543 सदस्य हैं, जहां सत्ता पक्ष के पास कुल 293 सांसद हैं। विपक्ष को 249 सांसदों का समर्थन है, जो 272 के बहुमत वाले आंकड़े के करीब 23 कम है। सत्ता पक्ष के समर्थन में जो भी दल अभी भी हैं, उनमें से किसी की नाराजगी की खबर नहीं है। ऐसे में लोकसभा में शायद ही धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव पास हो सके। बात राज्यसभा की करें तो राज्यसभा में वर्तमान में एनडीए गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है। विपक्ष 100 के आंकड़े के करीब है। राज्यसभा में अभी भी मनोनीत सांसदों के 4 पद रिक्त हैं। वहीं 6 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, जहां पर 5 एनडीए की जीत तय है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जहां बहुमत के लिए 123 सदस्यों की जरूरत है। अकेले बीजेपी के पास 95 सदस्य हैं, जेडीयू के पास 6 मनोनीत सांसद हैं, जो आमतौर पर सरकार का ही समर्थन करते हैं। कुल आंकड़े अगर देखा जाए तो अभी भी एनडीए के पास 125 सांसदों का समर्थन है। इसके अलावा बीजेडी के 7 और वाईएसआर कांग्रेस के 8 सांसद हैं, जो इंडिया गठबंधन के विरोध में रहते हैं। आंकड़ा नहीं, फिर क्यों पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, सदन में बोलने का मौका मिलेगा। संसद के विंटर सेशन में अब तक विपक्ष को किसी भी बड़े मुद्दे पर बात करने का मौका नहीं मिला। इस अविश्वास प्रस्ताव पर अगर बहस कराई जाती है तो सभी पार्टियों के लोकसभा और राज्यसभा के कुछ सांसदों को इस पर बोलने का मौका मिल सकता है। वहीं इस दौरान राज्यसभा में सभापति अपनी चेयर पर नहीं होंगे। ऐसे में विपक्ष के सांसद और खुलकर उनके खिलाफ अपनी बातें रख सकते हैं, साथ ही उन मुद्दों को भी उठा सकते हैं जिस पर सदन में बहस नहीं हो पा रही। इनमें उद्योगपति गौतम अडानी का मुद्दा उठाया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से राज्यसभा और लोकसभा में इस मुद्दे पर बहस की डिमांड कर रही है, लेकिन नियमों का हवाला देकर इसे बहस के विषय में शामिल नहीं करा जा रहा। दूसरा, इतिहास के जरिए प्रतीकात्मक विरोध। देश में आजादी के बाद अब तक किसी राज्यसभा के सभापति